इतिहास में ना कुछ कहानियां ऐसी हैं जो आपको हैरान कर देंगी। एक तरफ बेमिसाल कामयाबी और दूसरी तरफ उतनी ही बड़ी तबाही। आज हम एक ऐसे ही जीनियस की कहानी में गोता लगाने वाले हैं। और ये सवाल आज भी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देता है। देखिए, जिस इंसान ने हमारी आज की पूरी दुनिया को बिजली दी, वो खुद जिंदगी के आखिर में गुमनामी के अंधेरे में कैसे चला गया? यही है निकोला टेस्ला पैराडॉक्स, और आज हम इसी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पैराडॉक्स, ये विरोधाभास था क्या जिसने टेस्ला की जिंदगी को एक अनसुलझी पहेली बना दिया। जरा सोचिए, एक तरफ वो जीनियस जिसने एसी करंट बनाया, हमारी पूरी मॉडर्न बिजली की दुनिया की नींव रखी, और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो अपने आखिरी दिनों में एक होटल के कमरे में बिल्कुल अकेला था और सिर से पांव तक कर्ज में डूबा हुआ। और ये आंकड़ा, ये तो कहानी को और भी चौंका देता है। 300 से ज्यादा पेटेंट। सोचिए जरा, इतने आविष्कार अपने नाम पर होने के बावजूद उनकी हालत ये थी कि वो होटल का किराया तक नहीं दे पा रहे थे। सवाल यही है कि ऐसा हुआ कैसे? इस पहेली को सुलझाने का पहला सुराग हमें उनके आविष्कारों में नहीं, बल्कि उनके सोचने के तरीके में मिलता है कि आखिर उनका दिमाग काम कैसे करता था। देखिए, उनका दिमाग ना वो बिल्कुल अलग लेवल पर चलता था। कहते हैं उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी थी। मतलब वो किसी भी मुश्किल से मुश्किल मशीन को बनाने से पहले उसका पूरा 3D डिजाइन अपने दिमाग में ही बना लेते थे। यहां तक कि उसे दिमाग में ही चलाकर टेस्ट भी कर लेते थे, बिना कागज पेंसिल के। और यह भी कहा जाता है कि अपने भाई की मौत के बाद जो उन्हें गहरा सदमा लगा, उसी ने बाद में उनकी क्रिएटिविटी को और बढ़ा दिया। उनकी सुनने की शक्ति भी कमाल की हो गई थी। और इसी कमाल के दिमाग से एक ऐसा आइडिया निकला जो शायद दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता था। टेस्ला को पक्का यकीन था कि टेक्नोलॉजी के जरिए हर तरह की जंग को खत्म किया जा सकता है। उन्होंने 2 वर्ल्ड वॉर की भयानक तबाही देखी थी, 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को मरते हुए देखा था। इसके बाद उनके ऊपर एक जुनून सवार हो गया, एक ऐसा हथियार बनाने का जो भविष्य में किसी भी जंग को होने ही ना दे। तो इस सपने को सच करने के लिए उनका पहला कदम था एक छोटा सा डिवाइस, स्टीम पावर्ड ऑसिलेटर। सुनने में सिंपल लगता है ना, पर यह पॉकेट साइज डिवाइस इतनी ताकतवर वाइब्रेशन पैदा कर सकता था कि पूरी की पूरी जमीन हिल जाए। अब ये काम कैसे करता था? इसका प्रिंसिपल बड़ा दिलचस्प है। इसे कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। आपने सुना होगा ना कि कैसे एक ओपेरा सिंगर अपनी आवाज से खास पिच पर गाकर कांच के ग्लास को तोड़ सकता है। बिल्कुल वैसे ही टेस्ला का ऑसिलेटर किसी भी बिल्डिंग की नेचुरल वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता था और फिर उसे इतना बढ़ा देता था कि पूरी बिल्डिंग में भूकंप जैसे झटके महसूस होने लगते थे। और एक मशहूर किस्सा है कि जब उन्होंने इसे अपनी ही लैब में टेस्ट किया तो पूरी बिल्डिंग कांपने लगी। हालत इतनी खराब हो गई कि बिल्डिंग गिरने से बचाने के लिए उन्हें हथौड़े से उस मशीन को खुद ही तोड़ना पड़ा। तभी तो इसका नाम पड़ गया अर्थक्वेक मशीन। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। उनका सबसे बड़ा, सबसे क्रांतिकारी आइडिया था टेलीफोर्स। हालांकि प्रेस ने इसे एक सनसनीखेज नाम दे दिया, डेथ रे। पर यह सिर्फ एक हमला करने वाला हथियार नहीं था। नहीं, ये एक पूरा डिफेंस सिस्टम था। इसके 2 हिस्से थे। पहला, एक ऐसी ताकतवर बीम जो 400 किलोमीटर दूर उड़ रहे हवाई जहाजों के इंजन को पिघला सकती थी, और दूसरा एक अदृश्य, मतलब इनविजिबल
सोवियत संघ दोनों ने उन्हें ठुकरा दिया और फिर 1943 में न्यूयॉर्क के एक होटल के कमरे में वो अकेले कर्ज में डूबे और रहस्यमयी हालत में मरे हुए पाए गए। ऐसा लगा जैसे उनके सारे राज उनके साथ ही दफन हो गए। और कहानी की सबसे बड़ी विडंबना तो ये थी कि उनकी मौत के बाद जब जांच हुई तो पता चला कि जिस वक्त वो एक एक पैसे के लिए मोहताज थे, उसी वक्त कई दूसरे वैज्ञानिक और बिजनेसमैन उनके आइडियाज को अपने नाम पर पेटेंट करवाकर दौलत बना रहे थे। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर दुनिया ने टेस्ला के सबसे बड़े आविष्कार को सिर्फ इसलिए नजरअंदाज कर दिया क्योंकि वो उसे समझ नहीं सकी, तो जरा सोचिए उनके दिमाग में ऐसे और कितने राज थे, कितने आविष्कार थे जो हमेशा के लिए उनके साथ ही चले गए। क्या पता हमारी दुनिया आज कितनी अलग होती।